इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के थर्ड लेक्चर में आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन का लाइव सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2017 पंकज हेल्ड का मतलब होता है पहले से हैं 9% डिबेंचर्स इन RIL फेस वैल्यू 10,000 बट एट ए कॉस्ट ऑफ 8,000। 1 अप्रैल 2017 को ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैंने पहले बना के रख लिया है। इन्वेस्टमेंट इन 9% डिबेंचर, ये कंपनी का नाम लिख देते हैं, जिसके डिबेंचर या बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसका नाम लिख देते हैं। 1 अप्रैल 17 को पंकज के पास 10,000 की फेस वैल्यू के डिबेंचर थे जो उसने 8,000 रुपये में लेके रखे हुए थे। उस पर फेस वैल्यू तो 8,000 है, पर पंकज की जेब से, मेरी जेब से इस पर लगे हुए थे 8,000 रुपये। द मार्केट वैल्यू 9,000, इसको इग्नोर करना है। बस 10,000 की फेस वैल्यू के डिबेंचर थे, पर मेरी कॉस्ट जो है ना उसको पड़ती थी 8,000। 10,000 इसमें भर देना है, 8,000 इसमें भर देना है, तभी रुकना है। एक काम और आपको करना है कि 1 अप्रैल 17 को यहां लिखना है टू अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट अकाउंट भी मैंने बना के रख लिया है। लिखना है अक्रूड इंटरेस्ट। ये कैसे निकलता है, ये आपको क्या करना है, ये 10,000 की फेस वैल्यू है और इसका 9% आपको कर देना है। एक टेंशन और रहेगी, ठीक है। 10,000 का 9%, ये 10,000 बैलेंस 1 अप्रैल 17 बैलेंस, ठीक है। इस 10,000 का 9% करना है, पर एक ध्यान रखना है, इसमें मंथ्स काउंट होते हैं। मंथ काउंट करने के लिए चलो मैं आपको यहाँ एक वर्किंग नोट 1 के थ्रू समझा देता हूँ। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 1 अप्रैल 17, एक वर्किंग नोट के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ आपको मंथ्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। पहले आपको मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या लिख देना है, 1 अप्रैल 17 यहाँ पे लिख देना 2 के बाद। और अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में 2 इंटरेस्ट डेट दी होती है, एक तो इसमें एक ही है, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें 2 डेट थी। चलो एक है तो बहुत ही आसान है, 31/12 साल की कोई जरूरत नहीं होती। तो कुल मिला के आखिरी बार इंटरेस्ट हमें दिसंबर में मिला था, ठीक है। और अब जो है हम अप्रैल में हैं, तो 31 दिसंबर से 1 अप्रैल के बीच में कितने महीने हुए, 31 दिसंबर से लेकर 1 अप्रैल के अंदर हुए 3 महीने। तो यहाँ आपको 3 महीनों का इंटरेस्ट निकालना है। 10,000 का 9% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 225 रुपये। आपको यहाँ लिख देने हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ना है। ऑन 1 दिसंबर 17 डिबेंचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू 2,000 वर सोल्ड फॉर 1,900, ठीक है। हमें वर्किंग नोट 2 बनाना है। इस पे सेल हुई है, कब हुई है, 1/12/17 को हमारी क्या सेल हुई है, क्या कितने में सेल हुई है, जो उसका सेल प्राइस है वो कितना है, वो 1,900 है। तो आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जब भी सेल होती है ना, तो हमें उसमें से करना होता है लेस ब्रोकरेज, अगर है तो, ठीक है। पिछले वीडियो में सारा कुछ सिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी पूरी ताकत लगा रहा हूं। इसमें ब्रोकरेज का रेट है 2%, ठीक है। आपको लेस करना है 1,900 का। जब भी सेल हो तो ब्रोकरेज लेस करनी है, जब भी परचेज हो तो ब्रोकरेज ऐड करनी है। 1,900 का हमें करना है 1,900 का 2%, ये हो गया 38। तो 38 तो ये माइनस करने हैं, और एक माइनस करना है GST। 38 का 18% ये फिक्स रहता है,
38 का 18% GST, जो कि 7 रुपये राउंड ऑफ करके आ जाएगा। तो ये मेरा पैसा बन गया 1900 माइनस 38 माइनस 7, तो ये डील प्राइस हो गया 1855। उसके बाद मुझे इस ट्रांजैक्शन में निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालना है, चाहे एक्स इंटरेस्ट हो चाहे कम इंटरेस्ट हो। हम लिख देते हैं ये कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन है, एक्स हो तो एक्स लिख देना है। सेकंड वीडियो में काफ़ी बातें कर चुके हैं, फिर भी करेंगे। इंटरेस्ट जो है फेस वैल्यू पे निकलता है। इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम मंथ्स काउंट करेंगे, मंथ्स कितने हैं। तो मंथ्स काउंट करने का फॉर्मूला लिखाया था। एक तो ये डेट लिख देनी है जब डील हो रही है, 1/12/17, ठीक है। और इंटरेस्ट एक ही डेट आती है, 31 दिसंबर को मिलता है। पिछले साल 31 दिसंबर, ये 31 दिसंबर एवरी ईयर लिखा है। और अब डील 1 दिसंबर को हो रही है। 31 दिसंबर से 1 दिसंबर जो मेरा दिमाग कर रहा है वो बन गए 11 महीने, ठीक है। और हमारी ट्रांजैक्शन की जो फेस वैल्यू है वो है 2000। तो इंटरेस्ट निकालने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। पूरे क्वेश्चन में 3 बार समझाऊंगा। 2000 का 9% 11 महीने का, 2000 का 9% 11 महीने का, 2000 का 9% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12, तो इंटरेस्ट हो गया 165। अब आपको ध्यान रहे कि अगर ये सेल हुई है कम इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट माइनस करना है, एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस नहीं करना। निकालना दोनों ही हालात में है, माइनस कम इंटरेस्ट में करना है। तो 1/12/17 को बाय बैंक हमने कुछ बेच दिया है, जिसकी फेस वैल्यू तो 2000 है, पर जिसकी जो डील वैल्यू है वो 1855 थी। क्योंकि इंटरेस्ट कौन सा था, कम इंटरेस्ट था। कम इंटरेस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसमें हमें इसके 2 टुकड़े करके समझाऊं, कैसे भी समझाऊं आप लोगों को। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के पैसे जो हैं कितने हैं, और इंटरेस्ट के पैसे हैं 165 रुपये हैं। तो 1855 माइनस 18, अभी यहाँ करते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अभी स्पेस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट के पैसे 165 हैं और इन्वेस्टमेंट के पैसे कितने हुए। इन्वेस्टमेंट के करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1855 माइनस 165, तो ये माइनस करके आ गया 1690। तो याद रहे, कम इंटरेस्ट है तो माइनस करना है, एक्स इंटरेस्ट है तो माइनस नहीं करना है। 1690 रुपये ये यहाँ आ चुका है, ठीक है। इतना काम हम कर चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास वो है, उस पर चलेंगे। आगे बुक में क्या बोला हुआ है, अगली बार जो इसने बात की है वो कर रखी है। आगे चलते हैं। ये 1 दिसंबर वाला काम हो गया है, तो अगली बात कर रहा है 1 जनवरी। देखो 1 जनवरी से पहले 31 दिसंबर में हमें इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी। जब हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हर साल 31 दिसंबर को इंटरेस्ट प्राप्त होता है, तो हम बाय बैंक लिख के इंटरेस्ट प्राप्त करेंगे। हाँ, 165 की एक एंट्री हम करना भूल गए, पहले हमें वो करनी चाहिए। 165 रुपये को भी हमें यहाँ लिखना था कि 1/12/17 को जो सेल पे इंटरेस्ट था वो हमें अलग से बाय बैंक करके 165 यहाँ लिखना है। अब 31/12/17 को हमने इंटरेस्ट प्राप्त करना है। इंटरेस्ट बाय बैंक लिख के इंटरेस्ट मिलेगा हमें, जो मैं आप लोगों को वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके दे रहा हूँ कि 31/12 को, चलो यहाँ ब्रैकेट में ही कर लेते हैं। हमें देखना होता है कि जिस दिन इंटरेस्ट की डेट आती है ना, उस दिन हम कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट के मालिक थे। उस दिन हम 10,000 में से मैंने 2,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो हम 8,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के मालिक थे। 8,000 का 9% करूं तो ये आ जाएगा 720। ये एक नया पॉइंट है, ये बुक में नहीं लिखा होता, ये हमें अपने आप करना होता है कि इंटरेस्ट की डेट के दिन हमें इंटरेस्ट प्राप्त करना होता है।
वो इंटरेस्ट रिसीव करना होता है वो इंटरेस्ट अकाउंट में बाय बैंक लिखते हैं, पर उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें देखना पड़ता है उस दिन हम कितनी इन्वेस्टमेंट के मालिक हैं। हमारे पास 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 2,000 की इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी, तो हम 8,000 की इन्वेस्टमेंट के मालिक हैं। इसका बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आगे चलते हैं। 1 जनवरी को इन्होंने क्या किया है, 1 जनवरी को इन्होंने क्या किया है, कुछ परचेज किया है। तो 1/1/18 को इन्होंने परचेज किया है, क्योंकि परचेज किया है 6,000 फेस वैल्यू तो उसकी 6,000 है, लेकिन वो माल हमें मिल गया है 5800 में। याद करिए 3rd वीडियो में परचेज करने वाला करता है ऐड ब्रोकरेज, परचेज करने वाला ब्रोकरेज ऐड करता है 2%। 5800 का 2% करें तो 116 आ जाएगा, और ऐड ही करता है जीएसटी। चलो ज़्यादा नहीं तो इस वीडियो में कम से कम यही समझ आ जाए कि सेल करने वाला ब्रोकरेज भी लेस करता है और जीएसटी भी लेस करता है, और इंटरेस्ट का पॉइंट होता है 116 का 18% जीएसटी। ये कोई बताने नहीं आएगा, आपको याद रखना है। ये आ गया 21 रुपये, ये ऐड करेगा तो डील प्राइस आ गया 5937। आपने देखा होगा 1 जनवरी को जो बात लिखी हुई है इसके साथ एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ। इसके ना लिखने होने का कारण है कि 1 जनवरी को इंटरेस्ट पैदा ही नहीं हुआ। 31 दिसंबर को 31 इंटरेस्ट का फैक्टर इसमें देखें तो जैसे स्टाइल मैंने बताया है कि आप लिख लें 1/1/18, और आखिरी बार इंटरेस्ट मिला 31 दिसंबर का, तो ये हो गया 0 मंथ्स, तो इसमें इंटरेस्ट का पॉइंट ही नहीं होएगा। इसी कारण इन्होंने ना लिखा एक्स इंटरेस्ट, ना लिखा कम इंटरेस्ट। तो 1/1/18 को टू बैंक ये सेल हुआ था, और ये क्या हुआ है, परचेज हुआ है। कितने, 6,000 की फेस वैल्यू का माल, डील प्राइस 5970 आ जाएगा। तो अब वक्त आ गया है कि हम इसकी बैलेंसिंग कर लें और वीडियो को एंड करने की कोशिश करें। ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसका टोटल आ गया 16,000, इसका टोटल आ गया 14,027। तो एक बहुत बड़ी बात मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बतानी है। तो 31/3/18 को बाय बैलेंस कैरी डाउन में 16,000 की फेस वैल्यू का माल था, 2,000 की फेस वैल्यू का माल बेच दिया, तो हमारे पास बचा 14,000 रुपये की फेस वैल्यू का माल हमारे पास बच गया है। और इसका यहाँ बैलेंस निकालते हैं रफ। ये बहुत बड़ी बात, नेक्स्ट वीडियो में तो स्पेस बना के बताएंगे। यहाँ भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं एक बार निकालने जा रहा हूँ, कच्चा बैलेंस निकालने जा रहा हूँ, और जो कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस है, जो उसकी एक कॉस्ट होती है, एक मार्केट वैल्यू होती है, जो छोटा होता है वो वहाँ लिखना होता है। छोटा कच्चा बैलेंस इसका आ गया 12,337। 12,337 क्या किया हमने, डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस कर दी। तो आज इस क्वेश्चन में इसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है 90 रुपये। तो हमारे पास बचे हैं 140 बॉन्ड। इसको 90 से मल्टीप्लाई करूंगा, 140 इंटू 90, तो ये बन गया 12,600। ठीक है, ये बन गया 12,600। इन दोनों में से छोटा कौन है, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। तो ये हमें चेक करना होता है, दोनों में से छोटा 12,337 ही है। तो 12,337 हमने यहाँ लिख दिया है, और हमारा टोटल जो है आ जाएगा। एक मिनट, हमें यहाँ एक पॉइंट जो हमने स्किप कर दिया है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, जो एक हमने आपको ध्यान होगा, हमने एक सेल किया था क्वेश्चन के अंदर। मैं इसको अलग से समझाना चाहता था, मुझे लगा इसको बड़ा मोटा करके समझाएंगे। आपको याद होगा हमने 1,690 रुपये में कुछ सेल किया था।
तो इसका प्रॉफिट लॉस हमने नहीं निकाला, लेस कॉस्ट। आपको याद हो कि पहले तो एक बात बता दूं, जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमें क्या करना होता है, कि जो पहले आया है वो पहले बेचा जाएगा। तो वो जो 2000 की इन्वेस्टमेंट हमने बेची थी वो पहले लॉट में से होगी। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। कॉस्ट निकालने के लिए हम देखेंगे कि 8000 रुपये का माल, उसकी फेस वैल्यू है 10,000, हमने बेचा है फेस वैल्यू 2000 का माल, तो हमें कितने का पड़ता था वो। तो ये हमने सबसे पहले एक पॉइंट, मुझे लगा था मैं अलग से पेज लगा के समझाऊंगा, वो रह गया, तो टोटल नहीं मिलने से मुझे याद आ गया। तो 8000 रुपये डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू इसमें से 2000 का बेच दिया, ये हमें घर पे पड़ता था 1600 रुपये का। तो 90 रुपये हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। वो इस साइड लिखना था, अब मैंने आपको कैलकुलेट भी करके दिखा दिया है स्क्रीन पे काफ़ी देर के लिए। तो ये डेट थी 1/12/17। 1/12/17 को हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं प्रॉफिट ऑन सेल। ये 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। टोटल चेक करने पे मुझे पता चला कि जो पॉइंट मैंने अलग पेज लगा के समझाना था वो मैंने समझा दिया है आप लोगों को, +90। ठीक है, तो ये जो इसका टोटल है हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये 90 रुपीज़ इधर आएंगे और मैं आप टोटल कर लेता हूँ। 8000 डिवाइडेड प्लस 5970 प्लस 90, तो ये टोटल आ गया 14,060। इधर आ जाएगा 14,060। ये हम यहाँ लिख देंगे टोटल इसका, और उसके बाद 5937 आया था इसका, 5937, सॉरी 5937 इसका टोटल आया था। ये सही था बिल्कुल, मैं करेक्ट कर देता हूँ, 14,027 या 14,027। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल ओके हो गया है। हम चलते हैं इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज करने की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको याद हो, हमने क्वेश्चन के शुरू में अक्रूड इंटरेस्ट निकाला था। अब क्वेश्चन के एंड में भी हमें अक्रूड इंटरेस्ट निकालना पड़ता है बाय अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट बिल्कुल सेम तरीका है। ये 14,000 की जो इन्वेस्टमेंट हमें बची है, आपको क्या करना पड़ेगा, 14,000 का 9%, और अभी इंटरेस्ट महीने 3 महीने हो चुके हैं, ऊपर 3 है तो यहाँ भी 3 आएंगे, ये पक्का ही है। 14,000 का 9% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 315 रुपये इंटरेस्ट यहाँ लिखेंगे। इस साइड का टोटल 1200 हो जाएगा, ये साइड माइनस करेंगे तो ये जो 975 रुपये हैं ये आपको 31/3/18 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने हैं। तो एक ऐसा वीडियो और बनाएंगे ताकि अगर कोई कमी रह गई हो तो आपको जल्दी से समझ आएगी। तो वीडियोस को देखते रहिए ताकि आपको लॉकडाउन में भी पढ़ाई का लॉस ना हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।